5 कॉटेज थे पुराने, वो 5 ही दिखेंगे अब। 2.5 किलोमीटर का हेरिटेज राउंड है। आइए और भाई साहब से इधर नाश्ता कीजिए। टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दिस इज जौनपुर रेंज। तो भैया मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। पैदल मार गया इस जगह। अभी मैं हूँ फॉरेस्ट डिनर वगैरह करके अपना रोटी के दाल खा के 2 कंबल लेके सोया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। अभी मैं डोडीताल में खड़ा हूँ जो कि उत्तरकाशी उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए मैंने 16 किलोमीटर अगोड़ा से ट्रैकिंग करी और अगोड़ा पहुँचने के लिए मैंने उत्तरकाशी से 25 किलोमीटर बाइक पे ऑफ रोडिंग करी, जिसमें कि उत्तरकाशी से संगम चट्टी तक 10 किलोमीटर ऑफ रोड और उसके बाद संगम चट्टी से अगोड़ा तक 15 किलोमीटर ऑफ रोड थी। और उसके पहले मैं देहरादून से बाइक पे चला था और रास्ते में मैं लंडौर होता हुआ उत्तरकाशी पहुंचा था। तो ये सब आपने ये ट्रैक करना है। इट इज़ अ स्मॉल ट्रैक। ये मैंने टोटल 3 दिन में करा, दिल्ली टू दिल्ली। आई स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली वाया देहरादून एंड देन आई विल रीच दिल्ली टुनाइट। तो ये 3 दिन में करना है, दिल्ली टू दिल्ली। यहाँ कैसे पहुँचना है, कैसे रुकना है, क्या व्यवस्था है, कितना बजट आएगा, इटनरी, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ वॉच। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। तो अभी मैं हूँ मसूरी रोड पे देहरादून में। मैं यहाँ ट्रेन से आया था और ये देखिएगा, ये बाइक रेंट करी है अपाचे 160। तो आज है दिवाली का दिन, तो मैंने सोचा कि दिवाली को थोड़ा आज अलग ढंग से सेलिब्रेट करा जाए। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ जहाँ पर भगवान गणेश का जन्म हुआ था। ये जगह उत्तरकाशी में है, इसका नाम है डोडीताल। तो उसका रास्ता देहरादून मसूरी से होते हुए उत्तरकाशी होके जाता है। वक्त है अभी सुबह 7 बजे का और 6 बजे मैंने बाइक हायर करी थी और ये चलानी शुरू करी थी। और ये अभी मसूरी रोड पे अभी मैं चल रहा हूँ। तो अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो ये है कि 4 दुकान की तरफ जाना है और नाश्ता वहीं पर होगा अपना। ओम नमः शिवाय। भगवान इस यात्रा को सफल करे। So guys, I've reached my breakfast point at Char Dukan. So now I'm going to have some delicious breakfast. अबे बादाम किसने फोड़ा इतना पटाखा? भैया ये तो उससे भाग गए। बनाते रहते शौक सबको अब तक। तो भैया इनका दिल्ली फूड वॉक्स ने इनका वीडियो बनाया था। हाँ, ये कैरन न्यूटेला पैन केक खा के गए थे। ये है सर वॉलनट। हाँ, ये मेरे लिए बन रहा है वॉलनट पैन केक। तो मशहूर ये 4 दुकानें कितनी पुरानी है? या 4 दुकान ये तो ब्रिटिश टाइम से जी 100 साल से ज्यादा हो गया। 100 साल से ज्यादा हो गई। अच्छा, अभी 7 हो गए मेरे ख्याल से दुकानें। 5 हो गई। 4 की 5। अच्छा चलिए, 4 की 5 हो गई है। किसी का पार्टीशन हो गया तो 4 की 5 बन गई। कवर्ड एरिया हुई है जो उस टाइम था। 47 में जितना था उतना आज भी। वेरी गुड, वेरी कवर्ड एरिया उतना है 47 का। यहाँ पे सर कॉटेज में ये 34 घर हैं, आज भी 34 ही हैं।
अच्छा 34 घर है। 34 घर है, कॉटेज और भी एक नहीं बनाना है। अच्छा लंडौर में, ये कैंट में। कैंट में जी। अच्छा अच्छा, क्या बात है। अभी जब घूमने जाओगे आप देखेंगे आपको दूर दूर घर, लाल टिब्बा जब जाओगे पूरा राउंड मारोगे तो अच्छा, अच्छा। मुश्किल से 4 से 5 घर दिखेंगे बस ओहो ठीक है। 2.5 किलोमीटर में। सो इन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी एडवाइस दी है। ये कहते हैं कि यहाँ से आई शुड गो फॉर ए राउंड ऑन बाइक, इट इज़ 2.5 किलोमीटर्स लाल टिब्बा का। तो कह रहे हैं भाई साहब कि 5 कॉटेज थे पुराने, वो 5 ही दिखेंगे आपको। 24 बता रहे हैं, कह रहे हैं 24 कॉटेज थे, 24 ही दिखेंगे। दिखेंगे 4-5 ही जो सड़क में है। अच्छा अच्छा, कह रहे हैं 4-5 हैं जो सड़क पे वही दिखेंगे। तो भी वो कैलॉग चर्च है वहाँ पे और ग्रेवयार्ड भी है, ऐसे करके 2.5 किलोमीटर का हेरिटेज राउंड है। तो इसके बाद मैं बाइक चला के करूँगा और वो वॉक पे भी किया जा सकता है, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। तो मैंने आगे जाना है तो इसलिए मेरे पास वक्त कम है, तो आई डू इट ऑन बाइक। अदरवाइज इट कैन बी अ वेरी वेरी प्लेजेंट वॉक। और ये 4 दुकान से शुरू होता है राउंड और 4 दुकान पे ही ख़त्म होता है। तो जब भी आइए तो यहाँ पे आइए और भाई साहब से इधर नाश्ता कीजिए और बाद में लंच कीजिए यहाँ पे। क्यों भाई साहब, ठीक है आइडिया ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये कटिंग शुरू हो गया पैनकेक की। वो खाली बीच में कच्चा ना हो इसलिए। अच्छा, कच्चा ना रहे इसलिए थोड़ा सा कट लगा दिया इसका। So here comes the walnut pancake. पराठे हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे यहाँ पे। ये क्या So now I've started taking round this 2.5 kilometer round of लंडौर कैंट, और अभी मैं आ गया हूँ लाल टिब्बा। और ये देखिए क्या नज़ारा है सामने। स्नो क्लैड माउंटेन्स आर विजिबल फ्रॉम हियर। बहुत ही शानदार वॉक है। इट इज़ अ वेरी वेरी प्लेजेंट वॉक। 2.5 किलोमीटर का है। इट कैन बी डन ऑन फुट ऑल्सो। क्या बढ़िया ग्रेफिटी है। यहाँ पर टॉप पे देयर इज ए व्यू पॉइंट फ्रॉम वेयर यू कैन कैच ए वेरी गुड व्यू ऑफ स्नो क्लैड माउंटेन्स। सो वी विल गो अप देयर। सो दिस इज द व्यू फ्रॉम टॉप। ये देवदार के पेड़ है और इनके पीछे स्नो क्लैड माउंटेन्स। ये बंदर पूछ है और उसके आसपास की जो पहाड़ियाँ है, यमुनोत्री रेंज है ये हिमालय की। काफ़ी बढ़िया विजिबल है। नवंबर का महीना है, दिवाली का दिन है 4 नवंबर, और गजब का व्यू है। तो भैया यहाँ पे एक बहुत ही हिस्टोरिकल तिराहा है और यहाँ पे बना हुआ है कैलॉग्स मेमोरियल चर्च। 1903 का बना है। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1903 एंड इट इज़ वेरी रिनाउंड चर्च। दिस इज़ वेरी रिनाउंड चर्च। और यहाँ पे काफ़ी जो यहाँ की सेलिब्रिटीज़ वगैरह जैसे टॉम ऑल्टर वगैरह थे, स्टीफन ऑल्टर, जेमी ऑल्टर, और ऐसे से जितने यहाँ पे पुराने जो फैमिलीज़ यहाँ पर रहती हैं, सो देयर एंसेस्टर्स हैड लॉन्ग एसोसिएशन विद दिस चर्च। उनकी जो शादी ब्याह और ये सब कुछ है, ऑल दिस रिचुअल्स टुक प्लेस इन दिस चर्च, इंक्लूडिंग दैट दिस बर्थ सेरेमनीज, डेथ सेरेमनीज एंड ऑल। तो इफ़ यू रीड दिस स्टीफन ऑल्टर और रस्किन बॉन्ड, सो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ मेंशन ऑफ दिस कैलॉग्स चर्च। क्लासिक चर्च है, ब्रिटिश टाइम्स का है। सो दिस इज़ हेरिटेज। वॉक इज़ सुपर प्लेजेंट, वेदर भी अच्छी है। और ये टॉप पॉइंट है मसूरी का। ये लाल टिब्बा का टावर है, टीवी टावर। तो ये पूरे मसूरी से विजिबल है। देखिए आप, हम बिल्कुल इसके पास पहुँच गए। दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मसूरी। तो ये ब्रिटिश टाइम्स में लगाया गया था
और रेडियो के प्रसारण के लिए. दिस वॉज फॉर रेडियो ट्रांसमिशन. दिस ब्रिटिशर्स हैड पुट इट अप हियर, लाल टिब्बा, एंड दिस इज हाउ दिस प्लेस केम टू बी रिनाउंड. सो दिस इज लंडौर हेरिटेज एरिया ऑफ मसूरी, द हार्ट ऑफ मसूरी. अभी 10 बजे के करीब का वक्त है, सुबह 10 सवा 10 होगा, और ऑलरेडी हमने अपना बढ़िया नाश्ता करा 4 दुकान में जब जस्ट वो खोल ही रहा था. सो इट वाज अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस. और अंदर जो 2.5 किलोमीटर का ट्रेल था पूरा लंडौर कैंट का, इट वाज फर्स्ट टाइम फॉर मी. दैट एक्सपीरियंस वाज आल्सो ऑसम. सो इट इज़ वंडरफुल. अभी ये ड्राइविंग शुरू हुई है और देखिए क्या शानदार व्यू है. डोडी ताल के ऊपर एक दारवा टॉप करके जगह है. सो वहाँ भी कोशिश करते हैं, अगर शेड्यूल में फिट होता है तो वहाँ से तो बिल्कुल ये ऑसम व्यू आएगा बाद में. इस जगह का नाम सुआ खोली है, ये जो सामने आपको मकान वगैरह दिख रहे हैं. तो भैया उत्तरकाशी यहाँ से 87 किलोमीटर्स है, तो अभी भी थोड़ा वक्त मिलेगा, अभी लगेगा थोड़ा वक्त. तो यहाँ मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, और यहाँ दिवाली पे बम बिक रहे हैं. अब दिल्ली में तो बम अलाउड है नहीं, तो मैंने कुछ बम ले लिए, लड़ी वगैरह ले ली, और ये अनार वनार. तो देखते हैं भैया शाम को जलाएंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड सेलिब्रेट दिस ग्रेट फेस्टिवल. तो उधर तो अलाउड है नहीं, तो हमने कहा यहीं पर चलो मना लेंगे. बट वेदर इज़ गुड. So according to Forest Department, this is Jaunpur Range. So this is a division of Mussoorie. और सामने से नज़ारा देखिए, शानदार, फुल हिमालय दर्शन. उत्तरकाशी यहाँ से 60 किलोमीटर है. तो दोस्तों उत्तरकाशी यहाँ से रह गया है 40 किलोमीटर के करीब. चिलियन सोर आने वाला है, और ये देखिए क्या नज़ारा है, ये टिहरी लेक है. तो दोस्तों ये है ब्यूटीफुल नज़ारा. टिहरी लेक के बिल्कुल मैं पास पहुंच चुका हूं अभी, और नीचे एक जंक्शन है, तो जंक्शन से अभी उत्तरकाशी वाली हम रोड पकड़ेंगे. लगभग यहाँ से 40 किलोमीटर है उत्तरकाशी. तो उत्तरकाशी अभी सिर्फ 14 किलोमीटर रह गए, यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है. और अभी जो भागीरथी नदी है रोड के बिल्कुल साथ साथ बह रही है, नीला पानी है बिल्कुल. नवंबर का महीना है. गंगोत्री के अभी अक्षय तृतीया पे 2-3 दिन में कपाट भी बंद होने वाले हैं. आज दिवाली का दिन है, और इस समय गंगा जी बिल्कुल साफ हो जाती है. हाईवे बिल्कुल खाली है, और ये हमारी प्यारी बाइक. तो अभी प्रोग्राम ये है कि उत्तरकाशी जाके देखते हैं, आई विल ग्रैब सम लंच, और उसके बाद फिर वो गोड़ा की साइड चलेंगे, जो गांव की साइड जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होगी. तो भैया दर्शन कर लो उत्तरकाशी के. गंगा सिर्फ 2 जगह उल्टी बहती हैं, इसलिए जगहों को वेदों में पवित्र माना गया. एक तो बनारस में एक काशी, और ये उत्तराखंड में उत्तरकाशी. अभी इस सुरंग से हमने अगोड़ा होकर जाना है, जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होगी. बहुत ही सुंदर लग रहा है ये. और ये नीचे वाली रोड पे जाएंगे तो ये उत्तरकाशी है. ये ऊपर से लगा लीजिए छोटा सा बाईपास बना हुआ है आगे जाने के लिए.
तो गाइस ये देखिए नीचे उत्तरकाशी नीचे रह गया। इधर से अभी हमने ये डर्ट रोड ली है ये। 10 किलोमीटर ऐसे चलना है तो संगम चट्टी आएगा और उससे 6 किलोमीटर आगे अगोड़ा है। अब वो 6 किलोमीटर क्वेश्चनेबल है कि बाइक जाएगी या नहीं जाएगी, बट संगम चट्टी तक तो जाती रही है बाइक। तो 10 किलोमीटर अभी बाइक चलानी होगी इस डर्ट रोड पे एंड आफ्टर दैट वी विल सी। उसके बाद कितना ट्रैक करना है दिस इज़ क्वेश्चनेबल, वी विल सी डिपेंडिंग ऑन रोड कंडीशन। ये देखिएगा ये जस्ट शुरू हुई है अभी रोड। ये फॉरेस्ट के चेक पॉइंट के बाद ये शुरू होती है ये डर्ट रोड। तो रोड पे दोस्तों लूज ग्रेवल है, सो फॉर दैट रीज़न इट इज़ नॉट ईजी टू ड्राइव ऑन। थोड़ा डिफ़िकल्ट है ड्राइव करना। तो इस नदी का नाम है अस्सी गंगा। ये एक ट्रिब्यूटरी है भागीरथी नदी की, जो कि आगे जाके भागीरथी में गिर जाती है और भागीरथी आगे जाके गंगा में समा जाती है। और ये जो रास्ता है ये अस्सी गंगा नदी के किनारे से ही गया है। और जो अस्सी गंगा है ये इसका ओरिजिन जो है डोडी ताल में है, डोडी ताल से निकलती है। तो हम ऑल द वे जाएंगे ट्रैक करके और देखेंगे कि अस्सी गंगा नदी कहाँ से निकलती है। सो दैट इज़ द थ्रिल। सो दिस इज़ द मैजिक गाइस। मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है and it's such a beautiful rejuvenating nice drive। 4:45 के करीब का वक्त है, सूरज ढलने वाला हो रहा है। तो भैया मैं यहाँ पे आ चुका हूँ संगम चट्टी। अब इधर से पैदल मार्ग है इस जगह आगे जाने के लिए, बट मैं कोशिश करूंगा कि बाइक पे चले। बाइक पे ज़्यादा लंबा है, 6 किलोमीटर नहीं, ज़्यादा लंबा है। और रोड की जो अवस्था है वो आप देख लो। ये रोड है एंड इट विल बिकम वर्स एंड वर्स, आई एम टोल्ड। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बेकार होती जाएगी ये रोड। तो कोशिश करते हैं, देखिए बाइक पे पहुंच जाए तो ज़्यादा ठीक है। तो भैया ये है वैली व्यू। शाम बिल्कुल होने वाली है, इस रास्ते से मैं आया हूँ अभी। एंड देयर इज़ अ नास्टी सीक्रेट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस ट्रैक व्हेन यू कम हियर। सीक्रेट इज़ दैट जहाँ से हमने संगम चट्टी से, जहाँ मैंने आपको पुल दिखाया जहाँ पे लिखा था कि डोडी ताल में आपका स्वागत है, वहाँ से अगर आप दूसरी तरफ पार करेंगे पैदल मार्ग 6 किलोमीटर है, जिसको कि रोड डिस्टेंस में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इंडिकेट कर रखा है। बट अगर आप वहाँ से संगम चट्टी से अगोड़ा बाइक पे आते हैं, देयर इज़ अनदर रोड गोइंग पैरेलल ऑन विच आई केम। तो भैया ये रोड 15 किलोमीटर की है और बहुत ही नास्टी और गंदी रोड है। और 3 बार मैं गिरते गिरते बचा। ये देयर इज़ अ लॉट ऑफ फुल यू नो दिस लूज ग्रेवल एंड लॉट ऑफ ग्रेडियंट। बिल्कुल तीखी चढ़ाई है और बीच बीच में पत्थर वगैरह हैं, तो गिरने विरने का पूरा डर रहता है। तो भैया सावधान रहिए। पैदल चले गए संगम चट्टी से तो 6 किलोमीटर, और अगर उसी अगोड़ा गांव तक आपने बाइक से आना तो वो 15 किलोमीटर है। और अगोड़ा के बाद आपको ये बताना चाहूँगा, अगोड़ा के बाद 14 किलोमीटर आपकी डोडी ताल की ट्रैकिंग है। वो तो दोनों में कॉमन है, वेदर यू कम बाय बाइक और यू कम बाय ऑन फुट। तो ये तो 160 सीसी की ये जो अपाचे बाइक है, ग्रिप वगैरह इसकी अच्छी थी तो ये विद स्टैंड करेगी। अगर बाइक पे ऐसे कच्ची पक्की हो 125 सीसी की ये वो, तो बंदा पक्का गिरेगा। यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है। इस टाइप के स्टोन्स है रास्ते में पूरे। रोड वगैरह का काम चल रहा है। आने वाले टाइम में शायद रोड यहाँ पे आप आशा कर सकते हैं 2-3 साल में कि रोड तक यहाँ तक पहुँच जाएगी, घोड़ा विलेज तक तो पहुँच जाएगी। तो उसके बाद 14 किलोमीटर तक का मात्र ट्रैक रह जाएगा। बट इन दैट आई थिंक इट विल लूज इट्स ब्यूटी ऑल्सो, क्योंकि फुटफॉल वगैरह बढ़ जाएगा। अभी तक यहाँ पर आना काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी टाइम आपको निकालना पड़ता है, काफ़ी एफर्ट लेना पड़ता है। बट फ्यूचर में अगर अगोड़ा तक रोड आ जाती है और 14 किलोमीटर का ट्रैक रह जाता है, तो मुझे लगता है फिर यहाँ फुटफॉल काफ़ी हो जाएगा। और इसका वही हर्षर होगा जो मसूरी के आसपास जो केम्प्टी फॉल वगैरह वगैरह जो आप देखते हैं, नैनीताल केम्प्टी फॉल जो देखते हैं, वही सीन यहाँ पे हो जाएगा फ्यूचर में। तो भैया 2-3 साल तक तो बिल्कुल प्रिस्टाइन कंडीशन में अगर आना चाहें तो ज़रूर आए। एफर्ट तो लगेगा, देयर इज़ नो डिनाइंग दैट फैक्ट। हाँ तो भैया अब लास्ट में हम अगोड़ा विलेज पहुँच चुके हैं। ये रहा नीचे। तो अब नीचे का राजेश पवार है, यहाँ की मशहूर हस्ती हैं।
उनके इधर एक अच्छा होम स्टे है विच इज़ रिकमेंडेड बाय लॉट ऑफ टूरिस्ट। वो लास्ट में है, विलेज के लास्ट में, तो वहाँ पे जाके पता करते हैं। तो यहाँ से फिर ट्रैक शुरू होगा जो कि 14 किलोमीटर का है। ठीक टाइम पे पहुँच गया क्योंकि बिल्कुल शाम हो चुकी है, इसके बाद अंधेरा होने वाला है। तो भैया इस तरह से अगोड़ा में हो गई है रात, और यहाँ ये राजेश पवार जी हैं, इनसे मैंने बात करी थी। तो ये कमरा इन्होंने मुझे दिया है, यहाँ पे इनका लॉज है, एंड आई थिंक दिस इज द क्लीनेस्ट एंड द बेस्ट लॉज इन अगोड़ा इफ यू हैव टू कम टू डोडीताल। तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सप्लाई वगैरह आप देख सकते हैं है। टॉयलेट इज क्लीन, स्पेशियस इंग्लिश टॉयलेट है, ठीक है। बेड बढ़िया है, क्लीन है। छत देखिए लकड़ी की, बहुत ही एक्सीलेंट बनी हुई है। तो ये राजेश पवार है, आप इंडिया माइक पे पढ़ेंगे, ही इज़ एन अथॉरिटी, जो इस एरिया का लोग काफ़ी इनसे एडवाइस लेते हैं किस दयारा बुग्याल करना है या यहाँ पे डोडीताल करना है, जितनी यहाँ ट्रैकिंग है उसके वो है। और इनका होम स्टे है, तो काफ़ी बढ़िया बना हुआ है, हाईली रिकमेंडेड। हाँ तो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अभी अगोड़ा विलेज में हूँ। सुबह का वक्त है 7 बजे। आई हैड अ वेरी वेरी गुड स्लीप। इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड। आई एम स्लीपिंग इन 2 ब्लैंकेट्स। ये 2 रजाई हैं, इनमें सोया, और अच्छी खासी ठंड थी रात को। तो अभी बैटरी चल रही है, आपको नज़ारा दिखा देता हूँ थोड़ा बाहर का। ये दिस रिवर साउंड दैट यू हियर इज आसी गंगा। आसी गंगा रिवर वैली है ये। और ये पूरा अगोड़ा विलेज है। ये आपको भी कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया अगर यहाँ पे आपने बुकिंग करानी हो कभी। सो दिस इज़ ए ग्लोरियस मॉर्निंग। आज डोडीताल का ट्रैक है, 16 किलोमीटर का ट्रैक है यहाँ से अगोड़ा विलेज से, तो वो करना है। तो आज की रात डोडीताल में रहेंगे। सो वी विल स्पेंड टू नाइट ऑन डोडीताल। अभी बैठी ली है, नाउ आई विल ग्रैब सम ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर दैट वी विल प्लान। सो गाइस आई हैड ए हार्टी बात। तो ये लोग मैंने राजेश पवार जी को रिक्वेस्ट करा था, इन्होंने पानी वानी गर्म करा इन ए वेरी वेरी यू नो ट्रैकिंग हिमालयन वे। अभी नहा के आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश्ड। और कल का जो ये फटीग था दैट रिजल्टेड फ्रॉम दैट बाइक राइड, सो दैट इज़ गॉन। सो अभी नाउ they are preparing breakfast. These are the tables, but I've requested that I would sit in the sun and have breakfast. And this is the room where I slept. ये वाला कमरा है मेरा। तो इस तरह से इन्होंने काफ़ी अच्छा डेवलप कर रखा है यहाँ पे, वेरी वेरी ब्यूटीफुली डेवलप्ड। ये कल रात को भी दिखाया था यहाँ का मैप। और ये उत्तराखंड टूरिज्म की तरफ से इनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। यहाँ 250-300 रुपये के कोई हॉस्टल टाइप में कमरे भी हैं अगर सस्ते में रहना है। लॉन्ग टर्म स्टे के ऑप्शंस भी हैं। कॉटेज वगैरह भी है अलग से इंडिपेंडेंट।
ज़्यादा रहने के लिए। और ये पूरा विलेज लाइफ है, अगर आप विलेज अगर महसूस करना चाहते हैं उत्तराखंड का। प्लस इधर स्नो भी होती है, सो दिस एरिया एक्सपीरियंसेस हैवी स्नो। सो द ब्रेकफास्ट टेबल इज सेट नाउ थ्रू दिस लवली डोर। परांठा, ऑमलेट, चाय with some butter. You cannot ask for more. नीचे आसी गंगा का मरमरिंग साउंड with these beautiful flowers. तो भैया पवार जी ने प्यार के स्वरूप मुझे उत्तराखंड की मंडुए की रोटी भी खिला रहे हैं। ये देखिए इतने प्रेम से सेवा करते हैं ये लोग, नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। तो भैया कभी डोडी ताल आना, सबसे जो पहला आपका स्टे होता है यहाँ अगोड़ा विलेज में, आपको रुकना पड़ता है। जब आप ड्राइव करते हैं 10 किलोमीटर और 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करते हैं संगम चट्टी से, तो यहाँ पर नेटिव हिमालयन करके नंबर 1 काइंड ऑफ आई कैन से होम स्टे है। राजेश पवार जी हैं जो ये रन करते हैं। ये देखिए बहुत टेस्टफुल इन्होंने डिजाइन कर रखा है। ये बुरांश की लकड़ी है, उसका साफ बना रखा है, देखने वाली चीज है। यहाँ पे इन्होंने ये लाउंज एरिया में आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर कमरा वगैरह तो आपने देखा ही। स्टे वाज वेरी कंफर्टेबल, फूड इज ऑल्सो वेरी डिलीशियस, खाना वगैरह अच्छा है, नहाने का इवन पानी वगैरह इन्होंने दिया। जिन्होंने लाइब्रेरी टाइप और लाउंज डेवलप कर रखा है यहाँ पे अपना। यहाँ पे क्योंकि विंटर इवनिंग्स में अगर आप बोर हो रहे हैं भैया, खेलना है या लॉन्ग स्टे के लिए, तो यहाँ थोड़ा खेल सकते हैं, यू कैन चिल आउट। बहुत टेस्टफुल इन्होंने डेवलप कर रखा है। और यहाँ काफी फॉरेन गेस्ट भी आते हैं। अभी तो चूंकि लॉकडाउन के कारण अभी 2 साल से तो फ्लाइट्स बंद है। और ही हैज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन ट्रैकिंग, बाइकिंग एंड ऑल। ये देखिएगा, ये भी रख रखा है बजाने के लिए। ये इजरायली लोग बहुत पसंद करते हैं। ऐसे करके काफी अच्छा डेवलप कर रखा है। और बैठने के लिए बढ़िया है, यहाँ फ्लावर्स हैं। और रहने के लिए तो आपको दिखा दिया, ये ऊपर कमरे हैं, बहुत बढ़िया से डेवलप कर रखे हैं और लोकल मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मज़ेदार बात ये है। ये है राजेश पवार जी, आइए बैठिए। आपको एक बहुत मज़ेदार मैं इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। मैं एक किताब पढ़ी 4 धाम यात्रा पे। एक स्टीफन ऑल्टर हैं जो हमारे टॉम ऑल्टर हैं बॉलीवुड के स्टार, उनके भाई हैं। ही इज़ ऑल्सो राइटर। सो उन्होंने 4 धाम यात्रा पैदल करी थी। अब रास्ता तब टिहरी डैम बन रहा था, तो 99 की बात है ये। और टिहरी डैम वगैरह बन रहा था तो रास्ता वगैरह ख़राब हो रखा था। तो उन्होंने कहा कि जंगल से ही करेंगे। तो वो डोडी ताल आए थे, तो वो आके अगोड़ा विलेज रुके। तो उनकी जो यात्रा पे जो किताब है वो कहलाती है, ये किताब का नाम है स्टीफन ऑल्टर सेक्रेड वाटर्स। तो इसके पेज 75 पे वो ये कहते हैं, ये देखिएगा, एज वी क्लाइंब थ्रू फील्ड्स ऑफ चौलाई एंड कॉर्न द बॉय टोल्ड मी दैट हिज नेम वाज राजेश एंड ही वाज 10 ईयर ओल्ड। तो एक राजेश करके उनको लड़का मिलता है जो कि उनको अपने होम स्टे में ले जाता है। अब जो लड़का था, उनके जो पिताजी के संगम चट्टी के ऊपर एक लैंडस्लाइड हुआ था, उसमें से कुछ पत्थर गिरे और उनकी मृत्यु हो गई अनफॉर्चुनेटली। अब जो बच्चा था 10 साल का था और साथ में उनकी माँ थी। उन्होंने एक होम स्टे खोला और आगे वो डिस्क्राइब करता है कि इसी किताब में 75 पेज पे कि उसमें 4 कमरे थे। तो राजेश था, ही वॉज रनिंग ए बिजनेस, तो उनको वो ले आता है और ही स्पेंड्स द नाइट हियर। तो वो राजेश को 1-2 मतलब पेज में उन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है डोडी ताल की यात्रा के दौरान। तो मैं यहाँ पर कल रात को आके रहा। अब चूंकि इनका नाम भी राजेश पवार है, तो मैंने इनसे पूछा इस बारे में। तो ये कहते हैं कि यही वो शख्स थे जिसको ये स्टीफन ऑल्टर मिले थे 1999 में। तो आज की डेट में इन्होंने बहुत ही मेहनत से ये बड़ा होम स्टे डेवलप कर रखा है। और आप इंडिया माइक में देखें और कहीं यूट्यूब पे देखें, आपको काफ़ी लिंक्स मिलेंगे। जो अगोड़ा और डोडी ताल, दयारा बग्याल, ही इज़ अथॉरिटी ऑन इट। और उसके बीच में कुछ भी आपने कभी ट्रैक करना है वगैरह, तो इनका नंबर वगैरह दिया रहता है। तो
ये राजेश जी हैं, इनसे थोड़ा सा मैं पूछता हूँ। राजेश जी, स्टीफन ऑल्टर से मिले थे आप? हाँ जी, मिला था मैं। अच्छा अच्छा। एक कोर्स किया था मैंने हैनिपल सेंटर में ना, फर्स्ट एड किट का। अच्छा। तो एक्चुअली उन्होंने कराया था हमको वो फर्स्ट एड किट, वो कोर्स जो कराया था हमको ना। अच्छा। तो उनको भी पता नहीं था कि मैं हूँ उसमें। हाँ। तो जब एक बार उन्होंने अपने घर में बुलाया हम लोगों को। अच्छा। तो फिर वहाँ पे डिस्कस बातें चली, तो अच्छा। बुक्स खोले उन्होंने पूछा कि राजेश हैं, तो मैंने बोला कि मैं हूँ। अच्छा अच्छा तो अच्छा। अचानक से वो मतलब खुश हो गए वो देख के, मतलब कि चलो मैं आपसे ही कोर्स करा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो वो बाद की बात है ये, है ना? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। ये जब मैं मतलब काफ़ी बड़ा हो गया था उस समय ना, अच्छा, तब अच्छा। की बात है ये। तो ये एक्सीडेंटल एक मीटिंग होगी एक तरह से, है ना? 10 साल में आपके इधर वो रहे, लेकिन 18 साल में आप वहाँ कोर्स करने गए मसूरी में, तब आपको पता चला कि वो स्टीफन ऑल्टर ने आपको बताया कि आपके बारे में उन्होंने किताब में लिखा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो जानता भी नहीं था उनको, तभी उनका देखा था उनके जब उनके घर पे गए ना। अच्छा अच्छा। तो ठीक है। तो ये होम स्टे जब आप छोटे थे तभी से पिताजी की मृत्यु के बाद आपको डेवलप करना पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। अच्छा। तो कैसे ट्रैकिंग वगैरह कैसे करा आपने कैरियर वगैरह शुरू? बस तब इसी लाइन में घुस गए। ट्रैकिंग तो मेरा प्रोफेशनल है, ट्रैकिंग मेरे को पसंद है। अच्छा अच्छा। तो मैं भी एक ट्रैक गाइड हूँ वैसे। अच्छा। ट्रैकिंग भी कराता हूँ मैं। अच्छा, मेरी अच्छा। ट्रैकिंग कंपनी में द नेटिव हिमालयन के नाम से। किस नाम से? द नेटिव हिमालयन के नाम से। ओके, द नेटिव हिमालयन के नाम से। ओके। कहाँ कहाँ करते हैं ट्रैकिंग? ये अपने उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, लगभग मोस्टली उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा अच्छा। कौन कौन से ट्रैक है जैसे आप बताना चाहेंगे कुछ तो? जैसे हमारा ये डोडी ताल हो गया, हाँ। गुलाबी कांठा हो गया, मुग्धा ताल हो गया, ये बकरिया टॉप ट्रैक, अच्छा और तपोवन, अच्छा केदार ताल, अच्छा और रुद्र गैरब ट्रैक, अच्छा अच्छा और केदार कांठा हर की दून, अच्छा अच्छा। वहाँ तक है। और एक कुशु कल्याण भी है यहाँ पे हमारा, काफ़ी अच्छी जगह है अच्छा अच्छा। कुशु कल्याण। कुशु कल्याण, हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो ये कितने कितने दिन के, क्योंकि दिल्ली वगैरह में गुड़गांव नोएडा लोगों को वक्त थोड़ा कम रहता है, छोटे छोटे ट्रैक बताएंगे जिसमें कम दिन में 2-3 दिन में जैसे कर सके बंदा? छोटे छोटे थे, कुशु कल्याण हो गया, डोडी ताल हो गया, दयारा बुग्याल हो गया, जी। यही कम दिन में हो सकेंगे। केदार कांठा भी हो गया जैसे। अच्छा अच्छा। केदार कांठा में कितना वक्त लगता है? वैसे केदार कांठा 3 नाइट 4 डेज में हो जाएगा, अगर कोई फास्ट करना चाहे तो। फास्ट करना चाहे तो वैसे तो 5 नाइट 6 डेज का है वो, लेकिन अगर कोई करना थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल। नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हमारा सौभाग्य है कि किताब में पढ़ा आपके बारे में और आपसे मुलाकात भी यहाँ पे हो गई, और आपके होम स्टे में ही रुके। देखिए, हम ये भगवान की लीला है सारी, भगवान भोलेनाथ की लीला है। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। तो ये देखा आपने, बहुत बढ़िया ये रहा। मतलब इट वाज जस्ट ए डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स। रात को मैं आया और ठीक यहीं पर ही रुका। तो ये पवार साहब ने बड़ी मेहनत करी है, यहाँ पे सब कुछ इस्टेब्लिश करा है। तो कभी आए अगोड़ा तो रुकिए यहाँ पे और मिलिए पवार जी से। तो भैया अगोड़ा से 16 किलोमीटर का ट्रैक शुरू कर दिया है। ये है नीचे नदी जिसकी आवाज़ आती है इस पूरी वैली में। झरने भी दिख रहे हैं काफ़ी वैसे। तो इस तरह का शुरू में ट्रैक है ये। एक और इंटरेस्टिंग बात बतानी है कि मुझे पता चला नीचे से कि अभी इस ट्रैक पे कोई नहीं है। तो 16 किलोमीटर जंगल में मुझे अकेला चलना है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग। मुझे जबकि राजेश ने ऑफ़र करा कि भैया गाइड वगैरह ले लो साथ में, बट मैंने पहले भी सोलो ट्रैक किए हैं और सोलो में अलग आनंद आता है। तो दैट्स व्हाई आई थॉट सोलो ट्रैकिंग इज़ अ बेटर ऑप्शन। नो, देयर इज़ नो बॉडी, नॉट ए सिंगल सोल इन दिस फॉरेस्ट। और उसमें भी ऊपर पहुंच के काफ़ी मज़ा आने वाला है डोडी ताल में, जब मेरे अलावा वहाँ कोई भी नहीं होगा। यहाँ से घाटी की जरा निचाई देख लो। इट्स ए स्टीप डिक्लाइन। सीधी दीवार जैसा पर्वत खड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये बीच में से अस्सी गंगा बह रही है। हाँ तो गाइस, 2 किलोमीटर कवर हो गए और मैं बेबरा चट्टी पहुँच गया हूँ। जो काफ़ी लोग हैं, दो जो स्टार्ट अर्ली, वो बेबरा चट्टी में भी यहाँ पे भी हॉल्ट करते हैं अगोड़ा की बजाय, और यहाँ पे कैंपिंग वैम्पिंग की ज़्यादा सुविधा है। तो ये है बेबरा। अगोड़ा से 2 किलोमीटर आगे है ये। अस्सी गंगा जो नदी है उसके बिल्कुल किनारे बना हुआ है ये गाँव।
दोस्तों ये है खूबसूरत बेबरा। तो दोस्तों 16 किलोमीटर का ये ट्रैक है। 10 बजे मैंने शुरू किया जस्ट फॉर रेफरेंस, और अभी 10:30 के करीब का वक्त है। मुझे 35-40 मिनट लगे हैं 2 किलोमीटर कवर करने में। सो दैट इज़ द एवरेज आई एम गेनिंग। और इसमें थोड़ा बहुत इंक्लाइन है, बाकी बराबर ही चढ़ाई है। सो देयर इज़ नो इंक्लाइन। 16 किलोमीटर है बट मोस्टली आपको सीधा सीधा ही चलना है। तो लोग दावकी जाते हैं मेघालय में कि भाई क्रिस्टल क्लियर वाटर है, और क्रिस्टल क्लियर ऐसा वाटर देखना हो ग्रीन कलर का, तो ये देखिए अस्सी गंगा का पानी। इट कैन बी कंपेयर टू दावकी इन मेघालय। उसके बाद लोग मेघालय जाते हैं रूट्स ब्रिज देखने के लिए, जो कि पेड़ों की रूट का बना हुआ है। तो भैया ये देख लो, ये है उत्तराखंड का रूट्स ब्रिज, ये भी पेड़ों का बना हुआ है। तो मेघालय के मज़े लेने हो तो यहाँ आइए, बजट भी कम और मज़ा है पूरा इसमें। देखिए क्या शानदार पानी है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर। तो थोड़ा मिस एडवेंचर हो गया। ये जो गांव दिख रहा है आपको बेबरा, मैं इससे ऊपर पानी के साथ साथ ऊपर चला गया। इट लेड मी टू नथिंग। लास्ट में वो झड़ियाँ वगैरह आ गई तो फंस गया। तो मुझे लगा ट्रेल ठीक नहीं है, फिर मुझे दोबारा चल के इस ट्रेल पे आना पड़ा। तो शुक्र है मुझे बाकी ट्रेल मिल गई है, एंड आई कीप ऑन वॉकिंग। बट मेरे 45 मिनट ख़राब हो गए और चढ़ाई भी खड़ी थी। आई वेस्टेड माई एनर्जी। तो बुरांश का जंगल शुरू हो चुका है। ठंडक बड़ी है क्योंकि जहाँ भी बुरांश होता है वो ठंडा जंगल ही होता है, छाँव है और ठंडक है। तो भैया वक्त है दोपहर के 12 बजे का। वो और बेबरा यहाँ पे, और उस घाटी में हम नीचे थे जो अस्सी गंगा की है। और ये रहा ये बुरांश का जो फॉरेस्ट अभी भी मैंने क्रॉस करा। अब यहाँ देवदार का एक पेड़ दिख रहा है, तो देवदार के पेड़ भी अभी शुरू हो गए। ये देखिए आगे एक और पैच है फॉरेस्ट का। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग। अभी ठीक चल रहा है। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लो टाइम के रहते। एक मांझी करके जगह है जो कि 9 किलोमीटर है टोटल। मुझे लगता है अभी 3-3.5 किलोमीटर मैंने अभी करा है ट्रैक। तो 9 करके मांझी, आफ्टर दैट इट इज़ 5 किलोमीटर्स, फिर 16 किलोमीटर हमारे पूरे होंगे। इस पॉइंट से अस्सी गंगा का पूरा विस्तार दिखाई दे रहा है। यू कैन सी द होल कोर्स ऑफ अस्सी गंगा फ्रॉम दिस पॉइंट। सीट इज कमिंग फ्रॉम देयर एंड देयर शी गोज। एंड आई कैन सी अ लिटिल बिट स्नो ऑल्सो ऑन माउंटेन्स। थोड़ी बहुत जो बची खुची स्नो है जो नीचे पहाड़, निचले पहाड़ है, वो भी विजिबल है यहाँ से। तो आगे देवदार का फॉरेस्ट शुरू हो गया। थोड़ी थकान हो गई है तो ली है मैंने थोड़ी सी ब्रेक, क्योंकि भूख लग रही है। ये बर्फ़ी मैंने ली थी अभी नीचे से, उत्तरकाशी से। जो ये टूर होते हैं ट्रैकिंग में, शुगर लेवल थोड़ा हाई होना चाहिए। सब साथ में चॉकलेट बर्फ़ी या बिस्किट्स है, पार्ले जी, ये साथ रख सकते हैं आप। दिस हेल्प्स अ लॉट। तो इस ट्रैक पे पहली कुछ साइनेज मिली है मुझे। यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लिखा है धारकोट, समुद्र तल से ऊंचाई 2500 मीटर। सो ये 2500 मीटर ऊंचाई है जगह की। फीट में 7500 फीट है, 7500 फीट। ये थोड़ा यहाँ पे व्यू पॉइंट टाइप में है। यू कैन सिट हियर जस्ट लाइक आई एम सिटिंग नाउ
एंड एंजॉय दिस व्यूज। पूरा फॉरेस्ट है देवदार का, देखिए दूसरी तरफ। सिमिलरली यहाँ पर भी पूरा फॉरेस्ट है। और मज़ेदार बात यह है कि जैसा मैंने आपको बताया, मुझे रास्ते में कोई भी नहीं मिला। जैसा कि नीचे राजेश पवार ने बताया था, तो वो बात ठीक साबित हुई। अभी रास्ते में कोई भी नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जितनी बार भी मोड़ वगैरह आता है तो भालू वगैरह ना आ जाए, मेरे हाथ में लाठी है तो उसको मैं टक टक कर देता हूँ पत्थर से, बिकॉज दे आर वेरी शाई एनिमल्स। इन केस ही इज़ देयर ऑन द नेक्स्ट बेंड, ही कैन ऑलरेडी हैव सम time to escape, so that I don't have any accidental encounter which can prove to be lethal. बाकी नवंबर में ट्रैकिंग का ये फ़ायदा है कि इसमें बारिश नहीं है, बादल हटे रहते हैं, नज़ारे फर्स्ट क्लास मिलते हैं। सो दिस इज़ एडवांटेज। तो भैया ये धारकोट में मुझे साइड पे एक झाड़ियों से छुपा हुआ साइन दिखा है। इधर लिखा है कि मांझी यहाँ से 5 किलोमीटर है और डोडीताल 10 किलोमीटर, विच मीन्स मैंने अभी तक 6 किलोमीटर कवर करे हैं। 12:30 का वक्त हो रहा है। तो भैया अभी 10 किलोमीटर कवर करने, 5 किलोमीटर में मांझी में मेरा लंच पॉइंट रहेगा। वहाँ पर एक छानी है, तो मांझी हल्की इटस लंच पॉइंट। 12:30 बजे 2 घंटे में कोशिश करता हूँ कि 5 किलोमीटर तो कर ही ले। तो भैया यहाँ देख रहे होंगे आप, यहाँ हनुमान जी के झंडे लगे हैं इस पेड़ में। जो मैंने अभी स्टीफन ऑल्टर की अभी आपको किताब दिखाई, उसने भी ये चीज़ नोटिस करी कि इस पेड़ पे हनुमान जी के झंडे, ये माता की चुनिया क्यों लटकी है। तो उसने यहाँ पर पता करा और उसको गाँव वालों ने बताया कि ये जंगल की जो प्रेतात्माएँ हैं, इनको शांत रखने के लिए यहाँ पे ये काफ़ी टाइम से बांधते हैं इस पेड़ पे। तो ये सारे तांत्रिक विश्वास हैं पुराने जंगल के। तो ये प्रेतात्माओं को शांत रखने के लिए, जंगल के भूतों को शांत रखने के लिए महाबली के यहाँ पे हनुमान जी के झंडे वगैरह लगाते हैं इस पेड़ में। तो दिस इज़ लोकल उत्तराखंड विलेज फोकलोर। So as this is November, autumn is just starting. Autumn has taken over. This moss has even dried up. ये काई जो है सूख चुकी है, क्योंकि अभी मानसून सीज़न ओवर हो गया है, पतझड़ शुरू हो गया नवंबर में। कितनी खूबसूरत ये ट्रेल है। बुरांश का और देवदार का शानदार फॉरेस्ट है। एंड सम स्टूपिड हैज़ थ्रोन हियर ए रैपर। पार्ले जी अभी मैंने भी खाए, बट मैंने रैपर अपने पास ही रखा। इवन टॉफ़ी का भी रैपर अपने पास रखा। जब यहाँ पर आए कभी भी प्लीज़ डोंट थ्रो एनीथिंग। अब थोड़ा सा फॉरेस्ट रह गया इंडिया में, प्लीज़ कीप इट क्लीन, वरना कल को आपको बच्चों के लिए देने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। ओनली यू विल हैव बिग सिटीज़ एंड कंक्रीट। तो ऊंचाई इतनी बढ़ गई है कि थोड़ी बर्फ़ आ गई है। देखिए यह इतनी ठंडक है कि ये बर्फ़ अभी तक पिघली नहीं थ्रू आउट द समर। वैसे तो अभी बर्फ़बारी अभी हुई थी थोड़े दिन पहले उत्तराखंड में, तो मेरे ख्याल से तभी की है ये यहाँ पे रखी है। और अभी मुझे 1-2 एग्जॉटिक मोनाल वगैरह ये फेजेंट्स बर्ड्स भी दिखे अभी, जो हिमालयन बर्ड्स हैं वो दिखे एक दो मुझे। ये देखिए थोड़ी बर्फ़ पड़ी है अभी, ठंडक काफ़ी है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पानी के स्रोत दोबारा आने शुरू हो गए हैं। जब आप चलते हैं, यू मे नोट वन थिंग इफ़ यू कम हियर, बेबरा के बाद 5 किलोमीटर पानी का कुछ स्रोत नहीं है। देयर इज़ नो सोर्स ऑफ वाटर फॉर 5 किलोमीटर्स आफ्टर बेबरा। और अगोरा से 2 किलोमीटर है बेबरा, उसके बाद 5 किलोमीटर कोई पानी नहीं है। तो इट मीन्स मैंने 7 किलोमीटर अभी तक कवर कर लिया है। तो यहाँ से मांझी जो है हमारा लंच पॉइंट, मेरे ख्याल से 2-2.5 किलोमीटर होगा यहाँ से, और यहाँ से पानी के स्रोत शुरू हो जाते हैं। ये निशानी है। और यहाँ देखिए, इस घाटी से मैं अभी आया हूँ, ये जंगल था, और इसके बाद मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तो ये थोड़ा जंगल का कॉम्प्लेक्शन भी यहाँ पे चेंज हो गया है ट्रैक का। सो दिस इज़ हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। अब थोड़ी सी चढ़ाई आ गई है, पानी का स्रोत नीचे था, थोड़ी उतराई आई थी, अब यहाँ एकदम चढ़ाई आ गया। यहाँ पे देखिएगा
धूप भी साथ साथ आ गई है, नीचे ठंड थी थोड़ी। ये जो गिरे हुए पत्थर है मुझे हम्पी की याद दिला रहे हैं। 3-4 साल पहले मैं गया था एंड इट इज़ फुल ऑफ दिस काइंड ऑफ बोल्डर्स। तो भैया एक बोर्ड आया, ये कहता है कि मांझी कैंपिंग स्थल, जो मांझी कैंपिंग साइट वेयर आई हैव टू टेक माई लंच इज 2 किलोमीटर्स, डोडीताल इज स्ट्रेट 7 किलोमीटर्स, एंड इफ यू गो डाउन देर इज सतगढ़ी एंड देन देर इज़ दयारा बुग्याल विच इज़ 15 किलोमीटर। दयारा बुग्याल यहाँ से 15 किलोमीटर है, लेकिन उसके लिए आपको मांझी से कटता है रास्ता थोड़ा आगे से, और आपको नीचे रास्ते में कहीं सतगढ़ी कैंपिंग करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट डे देन यू आर इन दयारा बुग्याल। तो ये गया है रास्ता अभी सीधा, 2 किलोमीटर रह गया है, विच मीन्स मैंने अभी 3 किलोमीटर कवर करे हैं। पिछला जो हमें पॉइंट मिला था फॉरेस्ट का, उसके बाद अभी 2 किलोमीटर रह गए हैं। सो नथिंग टू वरी, आई एम इन टाइम, फाइन। तो भैया पूरा फॉरेस्ट का पैच चल रहा है, अच्छा खासा घना जंगल है, देवदार का जंगल है, खूब घने और पुराने पेड़ है। कोई 80 साल पुराना है, कोई 100 साल पुराना। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, काफ़ी देर से प्यास लग रही थी, पानी ख़त्म हो गया था बिल्कुल, और प्यास लग रही थी काफ़ी, चल के पानी का अच्छा स्रोत आ गया है। तो यहाँ से मैं पानी भरूंगा, पानी पीऊँगा, और उसके बाद अपना लंच पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लो जी, एक और झरना आ गया। अगोड़ा विलेज वाले और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनसे एक अपील है, भैया थोड़ा यहाँ पे कुछ साइनेज वगैरह लगा दो। दे शुड पुट सम साइंस। ये देखिए रोड ऊपर जा रही है और यहाँ पे जा रही है, अब ये पता नहीं कि कहाँ जाना है। तो ये तो भटकने वाला काम है, इट इज़ वेरी डेंजरस, इट कैन प्रूव टू बी फैटल। बट मैं डिसाइड करा अभी तो ऊपर वाली पे जाता हूँ, जो ऊपर चढ़ाई जा रही है। ये देखिए यहाँ से सीधा है, आगे 2 राहें हैं, पता ही नहीं है ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। एक पेंट से भी लगा देते हैं ना छोटा सा, उससे भी दैट कैन ऑल्सो हेल्प अ लॉट, लेकिन कोई इंडिकेशन नहीं है। सो माई गट फीलिंग वॉज राइट, आई फील, क्योंकि ये छान टाइप आ गया यहाँ पे, मुझे लगता है यही है मांझी। सो दिस विल बी आवर लंच ब्रेक पॉइंट, और यहाँ से 5 किलोमीटर का ट्रैक रह जाता है डोडीताल का। अभी खुशखबरी है कि 11 किलोमीटर कवर कर लिए, 10 बजे निकल के सुबह, अभी 3 बजे हैं दोपहर के। तो भैया ये है मांझी। कई लोग जो फंस जाते हैं यहाँ पे भी नाइट हॉल्ट ले लेते हैं, यहाँ पे रुक जाते हैं। तो वैसे मवेशियों के रुकने के लिए जगह है। एंड 11 किलोमीटर भी कवर हो गए, स्नो क्लैड पीक्स पीछे से भी विजिबल है। इट्स ए ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ कोर्स। पीछे देखिए गोस्ट विलेज टाइप में है। एंड दिस इज़ माई रिवॉर्ड फॉर कवरिंग 11 किलोमीटर्स। 2 परांठे, 1 सूखी मिर्च और घर का डाला हुआ थोड़ा अचार। ये मैंने जो ब्रेकफास्ट था पैक कराया था पवार जी से। तो जब भी आए मेक श्योर यू लंच पैक कराया था, सो मेक श्योर यू पैक योर लंच आल्सो, क्योंकि बाय दिस टाइम यू आर वेरी मच एग्जॉस्टेड। अभी भी 5 किलोमीटर कवर करने हैं, तो लेट्स हैव लंच। तो दोस्तों ये है मांझी की छान। आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। जून से अक्टूबर के बीच जब नीचे गर्मी होती है, तो ये लोग जो होते हैं, जैसे अगोड़ा विलेज वाले हैं, ये लोग ऊपर अपने मवेशियों को लेके आ जाते हैं घास चरवाने के लिए 6 महीने के लिए।
तो ये गर्मी में आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो गर्मी में अगर आप इस गांव में आएंगे आपको चाय पानी खाना सारी व्यवस्था मिलेगी, क्योंकि वो लोग रहते हैं अपने मवेशियों के साथ। और क्योंकि मैं नवंबर में आया हूँ, अभी नवंबर से ठंड शुरू हो जाती है, घास सूख जाती है, तो ये लोग नीचे चले जाते हैं। तो ये लोग अपने वापस गांव में चले गए और इनके जानवर भी चले गए हैं। तो इसलिए ये 6 महीने के लिए घोस्ट विलेज बन जाता है। एमरजेंसी में कई लोग जो विंटर में ट्रैकिंग करते हैं, कईयों को मिसकंसेप्शन होते हैं कि डोडी ताल चढ़ जाएंगे और चढ़ नहीं पाते, तो कई लोगों को मैंने देखा एमरजेंसी में यहाँ पर भी रात गुजारते हैं, क्योंकि वैसे यहाँ घुसना संभव है, खुली दीवारें होती हैं और दरवाजे भी लॉक वगैरह नहीं होता। तो कई इमरजेंसी में कई लोग यहाँ पे रात भी काट लेते हैं। बट गर्मी में आपको ये बिल्कुल आबाद गांव जैसा मिलेगा। तो गर्मी में अगर बनाएगा डोडी ताल तो आपको ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी और इट विल बी ईजियर टू डू। आपको अच्छी गाइडेंस भी मिलेगी, चाय पानी मैगी अंडा ऑमलेट ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा बढ़िया। तो ये है मांझी। तो दोस्तों कैंपिंग वहीं की जाती है जहाँ पानी का एक सोर्स हो। मांझी विलेज मैंने जस्ट क्रॉस करा है और ये देखिए ये इनका पानी का स्रोत है। ऊपर देखिए खुम्बिया अभी मुरझाने वाली हो रही है ऑटम के चलते, और नीचे नेचुरल आपको पानी मिलेगा। नथिंग बीट्स द स्प्रिंग वाटर, इट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग। एक नई जान फूंक देता है थके हुए यात्री में। स्नो क्लैड पीक्स अभी विजिबल होनी शुरू हो गए हैं यहाँ से, और रास्ता भी काफ़ी चौड़ा हो गया मांझी के बाद। ये देखिए रास्ता कुछ इस तरह है, इट लेस स्कैरी। सामने एक झरना गिर रहा है जिसकी आवाज़ शायद आप सुन पा रहे हैं, वो सामने एक झरना है, पीछे स्नो क्लैड पीक्स है और बढ़िया जंगल है। ठंड काफ़ी बढ़ गई है, अभी स्नो अच्छी खासी मिलनी शुरू हो गई है। ये देखिए तो आप लगा लीजिए एज ए विंटर ट्रैक इट विल बी परफेक्ट, क्योंकि ये झरनों का पानी है और ऑलरेडी ये जम रहा है। ये देखिए यहाँ से ऊपर से आ रहा है झरना और यहाँ नीचे आके जम गया। तो आप समझ सकते हैं कितनी ठंडक है यहाँ। सो कभी कई लोगों को विंटर ट्रैकिंग का शौक होता है तो इट विल बी गुड चॉइस फॉर देम, आई एम श्योर। बहुत बढ़िया है अपना, खूब ठंडा एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ स्नो। एक और वाटरफॉल आ गया बहुत बड़ा। काफ़ी बड़ा वाटरफॉल है। तो ये देख लो, इन्होंने लिख दिया आगे, मार्ग तंग एवं खतरनाक है, कृपया सावधानी से चलें, वन विभाग उत्तरकाशी उत्तरांचल। लेकिन ये नहीं लिखा कि अभी डिस्टेंस कितना रह गया, क्या डायरेक्शन है, कुछ जानकारी नहीं दी। इन दिस वे दिस इज़ द वर्स्ट ट्रैक, क्योंकि इसमें कहीं भी साइनेज नहीं है, कहीं जानकारी नहीं दी कि भाई कितना आगे है, कितना चलना है, तो बंदे को आइडिया रहता है। इतना लंबा ट्रैक है एंड इट इज़ वेरी डेंजरस ऑल्सो। यहाँ पे बेयर्स है, लेपर्ड्स है, अकेले ट्रैक कर रहा हूँ मैं। इन लोगों का
चाहिए कि कम से कम साइनेज तो लगाएं ढंग से, लेकिन ये अपना व्यापार है। मेरे ख्याल से अगोड़ा विलेज वाले ये सोचते हैं कि उनको काम मिलता रहे गाइड का, इसलिए इन्होंने लगाया नहीं जान के। एक भी साइन नहीं है पूरे रास्ते में कि कहाँ है रास्ता। इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। तो जहाँ जहाँ घना जंगल है, आप ये देख रहे हैं लाल कपड़ा, ये प्रेतों भूतों को भगाने के लिए लोगों ने लगा रखे हैं, लोकल लोगों ने। तो हम बजरंगबली के झंडे वगैरह भी कई बार लगा देते हैं कि जो जंगल के जो प्रेत वगैरह हैं वो दूर रहे। देखिए जंगल घना हो गया, जैसा कि लिखा था अभी चेतावनी में, वाकई डेंजरस है, घना है, इट्स वेरी डेंस जंगल। तो भैया देख लो, यहाँ ये बर्फ़ है और ये सामने एक और वाटरफॉल आ गया। देयर आर न्यूमरस वाटरफॉल्स इन दिस रूट, तभी इसको 80 गंगा कहते हैं 80 धाराएं इसमें गिरती हैं। तो ये ट्रेल पार करते हुए बिल्कुल अकेला जंगल में ये मैं पहुंच गया हूँ श्री भैरव मंदिर। समुद्र तल से ऊंचाई 2900 मीटर। एक दिन में ये देखिएगा, ये भैरव बाबा के दर्शन कर लीजिए। अंदर विराजमान है, पीले रंग के वस्त्र डाले हैं, और इसको जो जमशेद एंड डेजी ईरानी ऑफ जमशेदपुर 2000 सन में रेनोवेट करा उन्होंने। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, ऊपर त्रिशूल भी बना हुआ है। तो मैं ये बता रहा था कि जैसे मैंने रास्ते में आपको दिखाया 2500 मीटर से नीचे ट्रैक शुरू हुआ था मेरा, अभी 2900 मीटर पे मैं पहुंच गया हूँ, विच मीन्स अप टू नाउ आई हैव गेंड मोर देन 1200 फीट। 1200 फीट मैंने गेन करा है। एक दिन में 1000 फुट गेन करना मतलब माना जाता है मैक्सिमम। उसके बाद इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यू नो, देन द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी राइजेस। तो मैंने 1200 फुट से ऊपर गेन करा है। दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग सो टायर्ड। अब आई होप यहाँ से 2 किलोमीटर के करीब रह गया होगा डोडीताल। तो अभी लगा लीजिए 14 किलोमीटर कवर हो गए हैं, और ये भैरव मंदिर के दर्शन हुए, और यहाँ से अपनी ट्रेल आगे जाती है। बाबा भैरव का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते हैं। तो काफ़ी यहाँ जैसे आएंगे चाय वगैरह की शॉप्स वगैरह बनी हैं, बट अभी ये सब कुछ क्लोज्ड है क्योंकि अभी ऑफ सीज़न है। हाँ, गर्मी में आएंगे तो आपको ये सब कुछ खुला हुआ मिलेगा। तो ये चाय वाय का है, यहाँ पे अपना चाय पीजिए, और यहाँ पे रहने की भी व्यवस्था हो जाती है। ये गणेश भगवान का मंदिर, ऊपर महाराज जी ने कुछ आग वाग लगा रखे। तो इस समय एक फॉरेस्ट के केयर टेकर है और एक महाराज जी हैं जो कि गणेश मंदिर में है। तो ये है 3050 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई डोडीताल, 3050 फीट above the sea level. This is the beautiful डोडीताल। पीछे ये गणेश जी का मंदिर है, वहाँ महाराज जी हैं ऊपर, जहाँ से आपको धुआं उठता दिख रहा है। अब 3 लोगों के अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। एक तो फॉरेस्ट जो रेस्ट हाउस के केयर टेकर है, एक मैं हूँ, और एक जो गणेश मंदिर के महाराज जी हैं। चारों तरफ ये देवदार का फॉरेस्ट है, और उसके बीच में ये है ब्यूटीफुल डोडीताल। पीछे देखिएगा बर्फ़ अभी तक रखी है, अभी तक पिघली नहीं, काफ़ी ठंडा है ये। और इसमें ट्राउट मछली भी है जो कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस कराई थी। इट इज़ फुल ऑफ ट्राउट फिश आल्सो।
which was introduced by the British, I think, in the year 1888, something like that. So guys, I'll just check in. अभी चाय वाय पीते हैं, and then I will inform you what the rest of the evening. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. सो अभी मैं हूँ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस डोडीताल में. रात को 5:20 के करीब यहाँ पे पहुँच गया था, जैसे आप जानते हैं. उसके बाद डिनर वगैरह करा. 7 बजे तक डिनर वगैरह करके अपना रोटी दाल सब्जी, तो उसके बाद मैं गया सो. तो ये है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जिसमें मैं सोया रात को. और बहुत ठंड थी, कड़ाकेदार ठंड. 2 कंबल लेके सोया. और अभी सूरज उग चुका है और सामने का सीन देखिए, इट इज सो ब्यूटीफुल. ये है दोस्तों डोडीताल. तो ये भी फॉरेस्ट का ही कॉटेज है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का. आप टीन पे नोट कीजिए, और नीचे यहाँ बर्फ़ गिरी हुई है. रात को टेम्परेचर माइनस में था, -2 के करीब होगा. तो बीच बीच में आपको बर्फ़ भी दिखेगी. सो दिस इज़ ब्यूटीफुल डोडीताल. गणेश जी का मंदिर है. ये गणेश जी की जन्मभूमि माना गया इसको. हाँ तो दोस्तों, ये डोडीताल आसी गंगा का उद्गम स्थल है. डोडीताल इज पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन फॉर आसी गंगा, एंड दिस इज आसी गंगा ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डोडीताल. ये आसी गंगा है. इसको आसी गंगा इसलिए कहा गया क्योंकि आगे जाके इसमें 80 झरने गिरते हैं कहते हैं. बट जो मेन सोर्स है वो डोडीताल है, और यहाँ से ये आसी गंगा निकल रही है. और ठीक उसके ऊपर ये प्राचीन गणेश जी का और माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है. तो पवित्र जगह है. काफ़ी लोग यहाँ पिलग्रिमेज वगैरह के लिए भी, तीर्थ यात्रा के लिए भी आते हैं.
पानी देख लीजिए, क्रिस्टल क्लियर वाटर ऑफ डोडी ताल with a beautiful reflection of Deodar laden forest in the surrounding hills. और साथ में यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ी हुई है, जो ये बताती है कि रातें यहाँ पे कितनी ठंडी है नवंबर में। ये सामने आप जो एक लैंडस्लाइड टाइप देख रहे हैं, ये 2012 में एक ट्रेजेडी हुई थी यहाँ पे। अस्सी गंगा का सडनली ऊपर से, जैसा केदारनाथ में 2013 में हुआ था, इन द सेम वे इन 2012 सडनली देयर वाज अ सडन वाटर आउटपोर, क्लाउड बर्स्ट हियर, और संगम चट्टी तक काफ़ी नुकसान हुआ था। संगम चट्टी पे काफ़ी होटल वगैरह थे। यहाँ से 16 किलोमीटर नीचे सभी कुछ बह गया था। नहीं, 22 किलोमीटर नीचे, संगम चट्टी 22 किलोमीटर नीचे है, तो जहाँ मगोड़ा रुके थे वो 16 किलोमीटर है। उससे नीचे संगम चट्टी सभी कुछ बह गया था, क्योंकि अस्सी गंगा का सडनली क्लाउड बर्स्ट से स्तर एकदम बढ़ गया था। और केदारनाथ 2013 में हुआ था, केदारनाथ से पिछले साल की ये बात है। तो उसके बाद डोडी ताल में टूरिज़्म काफ़ी कम हो गया उस ट्रेजेडी के बाद, ये लोकल लोग बताते हैं। ट्राउट, जो ट्राउट मछली है, ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने सबसे पहले पूरे इंडिया में डोडी ताल में इंट्रोड्यूस कराई थी। और ये ट्राउट इंग्लैंड की मछली है, तो जो कि ठंडी क्लाइमेट में होती है, तो वो वहाँ से लेके आए। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे यहाँ पे एक फ़िश हैचरी बनाई, और उसके बाद यहाँ पे हिमालयन ट्राउट छोड़ी गई, तो उन्होंने देखा काफ़ी पनपी। अभी भी उन्होंने फिर उसके बाद मनाली वगैरह उस साइड भी आप देखेंगे, उधर भी इंट्रोड्यूस कराई हिमाचल में। बट आप देखेंगे यहाँ पे अभी तक जो डोडी ताल है, इसमें अभी भी हिमालयन ट्राउट जो मछली है वो पाई जाती है। एंड इट इज़ अ डेलिकेसी। मछलियों की जितनी प्रजातियाँ हैं उसमें हिमालयन ट्राउट को डेलिकेसी माना जाता है। तो ये जो डोडी ताल है, इट इज़ फुल ऑफ हिमालयन ट्राउट। तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रिविया अबाउट दिस ब्यूटीफुल लेक। तो एक गणेश जी और माँ अन्नपूर्णा का दरबार है, बहुत ही पुराना मंदिर है, दर्शन कर लीजिए गणपति के। इनकी जन्मस्थली है ये डोडी ताल, जहाँ गणेश जी का जन्म हुआ। किन्होंने दिया? माँ पार्वती ने अन्नपूर्णा माँ के रूप में गणेश जी का जन्म दिया यहाँ पे। यहाँ भी गणेश जी विराजमान है। बहुत अच्छे से यहाँ मेंटेन कर रखा है मंदिर। ये नंदी जी महाराज है। तो यहाँ अभी मैंने सुबह की पूजा करी, और विंटर में अभी 9 तारीख को, 9 नवंबर को यहाँ से पुजारी जी नीचे चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ पड़ जाएगी। यहाँ 4 या 5 फुट तक बर्फ़ पड़ती है, तो उसके बाद ये नीचे से कट जाता है। 9 तारीख को पुजारी जी नीचे चले जाएंगे। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, उसके अकेले केयर टेकर हैं, वो यहाँ पे रह जाएंगे। तो उसके बाद फिर जब स्नो 3-4 फीट पड़ जाएगी, उसके बाद वो भी नीचे गाँव में चले जाएंगे। तो बाकी उसके बाद अप्रैल मई में जब ये स्नो कम हो जाती है दोबारा, तब ये मंदिर खुलता है। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये जो गणेश भगवान है, इनकी जन्मभूमि है, यहाँ पे मेरा आना हुआ। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। आप भी आइए और आनंद लीजिए यहाँ पे। अभी ये सूरज की पहली किरणें डोडी ताल पे पड़ रही हैं। सुबह 8 बजे का वक्त है, क्योंकि पहले सूरज दूसरी तरफ पड़ रहा था, इस तरफ नहीं। तो अब और सुंदर लग रहा है।
तो दोस्तों ये अभी ये पीछे जो मंदिर दिख रहे हैं, मंदिर के साथ एक गली गई है, यहाँ से परिक्रमा है पूरी डोडी ताल की, माँ अन्नपूर्णा की। तो वो मैं अभी कर रहा हूँ। तो परिक्रमा के इस स्पॉट से सब कुछ विजिबल है। ये रहा गणेश जी का मंदिर, ये रहा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जहाँ मैं रुका हूँ, और इसके ऊपर वाला भी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। नाउ हियर ट्राउट इज़ विजिबल। यहाँ से ट्राउट दिख रही है, साफ साफ दिख रही है। अभी मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ और देखता हूँ, क्योंकि अभी रोशनी में नाउ दे आर क्लियरली विजिबल दिस फिश दैट ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड हियर। तो दोस्तों ये देखिए नदी ऊपर से एक आ रही है, एक ट्रिब्यूटरी, और यहाँ से दरवा टॉप का ट्रैक जाता है जो कि 3 घंटे का है यहाँ से, जहाँ से हिमालय के अच्छे व्यूज़ है। मॉर्निंग में होता है वो ट्रैक। मैंने क्योंकि दिल्ली वापस आ जाना है तो मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता अभी। यहाँ से ट्राउट मछलियाँ विजिबल हैं, यहाँ पे 4-5 दिख रही है मुझे, बट मुझे नहीं मालूम वेदर माई कैमरा विल बी एबल टू कैच देम और नॉट। So guys, whenever you come here, do make sure you do this small parikrama and get to see this vast expanse of डोडी ताल। और अभी सूरज की किरणें पड़ रही हैं। नाउ इट इज़ मोस्ट प्लेजेंट, क्योंकि वैसे ठंडी जगह है, बट सूरज में तो बिल्कुल इट्स एक्सीलेंट वेदर। यू कैन स्पेंड आवर्स एंड आवर्स हियर, एंड मे बी यू कैन स्टे overnight, unlike me, and it will be even more pleasant. I stayed just for 1 night. That was a kind of a transit halt, but you can stay for 2 nights and enjoy this place more. तो इसकी ऊंचाई 10,000 फुट है। 10,000 फुट से ऊपर डोडी ताल बना हुआ है, और चारों तरफ आप देख सकते हैं
देवदार के पेड़ हैं, एंड दिस ट्रीज गिव इट सच ए ग्रेट एंड प्रिस्टाइन लुक। तो पिछले 10-15 मिनट से तो मैं अभी यहाँ पे धूप सेक रहा हूँ, और धूप सेकने के लिए इससे बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकती। तो डोडीताल जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, इसका थोड़ा सा आपको अंदर का रिव्यू दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे अगर यहाँ रुकने आए तो। ये देखिए, एक एकोमोडेशन ये है, एक ये है, ये कॉमन एरिया हो गया, शीशा वगैरह। यहाँ पे फायर प्लेस है, बैठने का थोड़ा है, और ये हो गया भैया कमरा। ये हो गया कमरा जहाँ मैं सोया, यहाँ पे सोया था। ये रहे अपने 2 कंबल, और ये पीछे से खिड़की है, शानदार नज़ारा। ठीक है, बिजली यहाँ पे नहीं है, यू कैन नोट दिस पॉइंट। बिजली नहीं है यहाँ पे। एक ये लालटेन टाइप है, ये देते हैं। ये देख लो जी, टॉयलेट, रनिंग वाटर यहाँ पे है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। रनिंग वाटर है, नो प्रॉब्लम। टॉयलेट इंग्लिश है, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। पानी के हिसाब से बढ़िया है। बिजली का लेकिन यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, तो भैया आपकी जो चार्जिंग वार्जिंग नहीं हो पाएगी। यू कैन मेक श्योर दैट जो फ़ोन वगैरह चार्जिंग ये वो XYZ वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि डीसी करंट यहाँ पे नहीं है। बाकी रहने के हिसाब से रात गुजारने के लिए बढ़िया है। खुला खुला कमरा था और अच्छा था, वी हैड ए गुड स्लीप, सो आई एम थैंकफुल फॉर दैट। तो ये है दोस्तों फॉरेस्ट रेस्ट हाउस डोडीताल, जहाँ की मैंने रात गुजारी। हाँ तो भैया, ये गणेश जन्मभूमि है, दिवाली का दिन है, तो मैंने सोचा थोड़े से ये लेके चला था, थोड़े से बम, और ये शगुन का है बस, देहरादून से लेके चला था कि यहाँ पे डोडीताल पे बजाएंगे। ये जो भगवान गणेश है उनका निवास स्थान है, आपको मालूम है गणेश और लक्ष्मी की तो पूजा होती है, तो यहाँ पे अभी छोटे से बम जलाएंगे थोड़े से, डोडीताल पे दिवाली। तो ये अभी आपने कभी देखा नहीं होगा कि डोडीताल पे दिवाली, तो मेरे ख्याल से पहली बार ये हो रहा है, तो देखते हैं। तो दोस्तों, टाइम टू से गुड बाय टू दिस हिडन पैराडाइज डोडीताल। अभी मैं उतराई शुरू कर रहा हूँ। 5 घंटे का कहते हैं, 7 घंटे की चढ़ाई कहते हैं, और 5 घंटे उतराई का वक्त लगता है। बाकी देखते हैं कितना लगता है। सो आई एम सेइंग गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस।
एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग दिस इज़। ये सामने मांझी है, ये चमकते हुए कुछ टीन वगैरह दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मांझी है। यहाँ से मुझे चल के जाना है। इट्स अ ग्लोरियस मॉर्निंग। हरि ओम नमः शिवाय नमः। तो दोस्तों, मुझे ऊपर केयर टेकर ने और महाराज जी ने ये एडवाइस दी, क्योंकि इस जंगल में मैं पूरी तरह अकेला हूँ। अगोड़ा से लेके डोडी ताल तक 16 किलोमीटर कोई नहीं है। तो उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि जितनी बार मोड़ आए हल्ला करिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे भालू हैं एंड दे आर वेरी डैमेजिंग। भालू जो होता है, विदाउट एनी राइम और रीज़न इट कैन अटैक यू। बेयर इज सच एन एनिमल, विदाउट एनी इंस्टिगेशन इट कैन अटैक यू। तो वो इसका यही इलाज है, कभी सोलो ट्रैकिंग करिए, मोड़ आए तो हमेशा हल्ला करके चलिए, ताकि जो जानवर है आपका रास्ता छोड़ देगा और आपसे दूर हो जाएगा। हरि ओम नमः शिवाय नमः। तो अभी रोशनी अच्छी है, तो देखिए स्नो क्लैड पीक्स आर वेरी नाइसली विजिबल। अगर दावरा टॉप जाते तो इट वाज अ परफेक्ट वेदर। लुक एट द स्काई, कलर ऑफ द स्काई इज जस्ट ब्लू। ऊपर से तो बिल्कुल स्नो क्लैड माउंटेन्स, बंदरपूछ पूरी रेंज दिखती। बट अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गो टू दावरा टॉप। मे बी नेक्स्ट टाइम, यू शुड कीप सम थिंग्स फॉर नेक्स्ट टाइम। तो भैया 11:58 हुए, मैं मांझी पहुंच चुका हूँ। 5 किलोमीटर कवर हो गए एंड दिस इज़ दैट गोस्ट विलेज मांझी छान, जहाँ कल मैंने लंच करा था। ये वो वाला पॉइंट है। तो 1.5 घंटा लगा है 5 किलोमीटर कवर करने में, पौने। तो चलिए चलते हैं आगे। 12 बजे का वक्त है, अभी 11 किलोमीटर रह गया है। 11 किलोमीटर कवर करने हैं अभी इसके बाद। ये है कल का मेरा लंच पॉइंट। सो गुड बाय मांझी, सी यू सम टाइम सून। सो नाउ वी आर फुल। मांझी के बाद 2 किलोमीटर और पार कर लेंगे, उसके बाद 5 किलोमीटर तक पानी नहीं है। तो मांझी जब क्रॉस करेंगे, मेक श्योर यू फिल अप योर बॉटल्स। तो उसके बाद 5 किलोमीटर, उसके बाद फिर बेबरा में मिलेगा आपको, जो नदी है बड़ी, अगोड़ा से ठीक पहले। तो दोस्तों, 1:45 बज चुके हैं और मैं पहुंच गया हूँ धारकोट, विच मीन्स मैंने अभी 10 किलोमीटर पार कर लिए। और उतराई में मैंने 1300 फीट नीचे उतर गया हूँ मैं। अब मुझे किसी ने बताया कि यहाँ से ये शॉर्टकट है, जो कि 15 मिनट में काफ़ी आपको नीचे पहुँचा देता है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, उतराई में। लेकिन जब आप चढ़ते हैं तो इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि ये बहुत खड़ी चढ़ाई है यहाँ से। तो मुझे केयर टेकर ने बताया था, तो मैं देखता हूँ, आई ट्राई माई लक इफ़ आई कैन गो फास्टर। तो यहाँ से वैसे जाने का नॉर्मल रूट है, बट दैट विल टेक 45 मिनट्स मोर। सो ये 1 घंटा लेगा और ये लेगा 15 मिनट। और ये आप देख सकते हैं, ये उतराई का बना हुआ है यहाँ से। तो ये ट्राई करता हूँ, आई ट्राई माई लक, लेट्स सी। तो भैया उतराई चल रही है, 15 मिनट हो गए उतरते उतरते। इस टाइप का स्लोप है, देखो यहाँ से उतर के आया बिल्कुल खड़ा, और सामने का व्यू देखो क्या ऑसम है। हाँ, तो आधा घंटा लगा है मुझे नीचे उतरने में, शॉर्टकट से। यहाँ से मैं उतरा हूँ अभी। टोटल खड़ी चढ़ाई थी यहाँ से। और ये देखिए मेन मार्ग है। नाउ आई एम बैक ऑन द मेन ट्रैक। अभी इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये देखना है कि कुछ टाइम डिफरेंस इससे होता है कि नहीं होता, कितना फ़र्क पड़ता है शॉर्टकट से। दिस वी हैव टू चेक आउट। हाँ, तो बेवरा में पहुँच चुका हूँ
और यहाँ उतरने में अभी 3 बजे हैं, तो 4.5 घंटे लगे हैं टोटल। यहाँ पे भी कुछ होम स्टेज वगैरह हैं, कई लोग यहाँ से शुरू करते हैं यात्रा। ये 2 किलोमीटर आगे है अगोड़ा से। यहाँ पे भी देखिए सामने रुकने के ऑप्शंस हैं, बट अभी ऑफ सीज़न है तो ये बंद है। ये ढाबे शाबे है, ये देखिए ऊपर ये रुकने की व्यवस्था है। तो ये सब कुछ यहाँ पे है इंफ्रास्ट्रक्चर इस ट्रैक के लिए। और इसमें जो बढ़िया बात है, वाई टेक्स प्रेसिडेंस ओवर अगोड़ा इज़ दैट कि ये बिल्कुल रिवर साइड पे बना हुआ है। देखो, दिस इज़ द एडवांटेज। तो मौज मस्ती के लिए उस हिसाब से बढ़िया है। अगर फ्रेंड्स वगैरह आ रहे हैं तो बेवड़ा को भी कंसिडर कर सकते हैं रुकने के लिए। और ये फाइनली यहाँ पे देखो, यहाँ इन्होंने साइन बोर्ड लगा रखा है जहाँ विच इज़ लीस्ट यूज्ड। रास्ते में कुछ साइन है ही नहीं। सो दिस इज़ द ब्यूटी। ये बेवड़ा रुकेंगे तो आपको ये वाटरफॉल और ये रिवर साइड पे रुकने का मौका मिलेगा। तो भैया मैं अगोड़ा वापस पहुंच चुका हूं। अभी मैं अपनी बाइक की तरफ चल रहा हूं, सामान वगैरह अपना ले लिया। और टोटल ट्रैक करने में मुझे 5 घंटे लगे उतरने में। और अभी मैंने देहरादून जाना है और 1.5 घंटा तो मुझे नीचे उत्तरकाशी तक उतरने में लगेगा। उसके बाद देहरादून जाना है। 11 बजे की ट्रेन है दिल्ली की। तो अब देखते हैं, लेट्स होप आई कैन मेक इट। डिस्टेंस काफ़ी है, आई एम लिटिल बिट नर्वस बट आई विल गिव इट माई बेस्ट शॉट। लेट्स सी। अगर आपको अच्छा कंटेंट लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, टेक केयर।